हेलो बच्चों, तो कैसे हो? आपका फिर से स्वागत है हमारी नई क्लास में, ज्योग्राफी की नई क्लास में। और जैसा कि मैंने अपने शॉर्ट्स में भी लिख के भेजा था कि हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी प्लेट टेक्टोनिक्स के ऊपर, ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। और उसी के ऊपर आज मैं कुछ अलग से करने वाला हूँ अपनी क्लास में। कुछ अलग से का मतलब है ऐसा कुछ अलग सा करेंगे कि भाई हम कुछ ना कुछ मेंस की भी तैयारी करें, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। और इस सिद्धांत में एक मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, आपको एक क्वेश्चन लिख के देता हूँ। वो क्वेश्चन यूपीएससी मेंस 2020 में आया था, ठीक है। उस क्वेश्चन का है सरकम प्रशांत क्षेत्र की भू भौतिकीय विशेषताओं पर चर्चा करें। इंग्लिश में लिख देता हूँ, डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सरकम पैसिफिक जोन। यह था मेंस 2020। अब ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, मेंस 2020 में। तो आज इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। और इसका जो सिद्धांत है, ये जो ये क्वेश्चन है, ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के ऊपर डिपेंड है सारा क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को करते करते हम ये भी जानेंगे कि भाई घाटियाँ कैसे बनती हैं, झीलें कैसे। देखो, एक झील तो मैंने एक झील का प्रकार तो बता दिया, एक झील के प्रकार भी बता दिया, अब दूसरी झील का प्रकार भी बता दूंगा, ठीक है। घाटियाँ कैसे बनती हैं, भ्रंश घाटियाँ कैसे बनती हैं, वलित पर्वत कैसे बनते हैं, एक तरह के पहले तो बता ही दिए थे। मोड़दार पर्वत कैसे बनते हैं, वलित पर्वत कैसे बनते हैं वो बता रखे हैं। लेकिन आज ब्लॉक पर्वत कैसे बनते हैं, ठीक है। अच्छा, ज्वालामुखी पर्वत कैसे बनते हैं, और इस तरीके के कुछ और कॉन्सेप्ट जो हैं वो, क्योंकि यूपीएससी जो एग्ज़ाम है उसमें जानकारी तो ज़रूरी है, ठीक है, जानकारी तो कंपलसरी है ही। लेकिन सिर्फ जानकारी ही ज़रूरी नहीं है। अगर सिर्फ जानकारी ज़रूरी होती तो ल्यूसेंट का रट्टा मार के कोई बंदा आईएएस या आईपीएस होता, ठीक है। लेकिन जानकारी पर्याप्त नहीं है। जानकारी के अलावा हमें उस जानकारी का कारण कि ऐसा हुआ क्यों, ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आज हम यही समझेंगे कि ऐसा होने में इस क्वेश्चन का पहले तो उत्तर देखेंगे, और इस क्वेश्चन के उत्तर को हम कल नॉर्थ अमेरिका जो हमारा चल रहा है, नॉर्थ अमेरिका, उससे जोड़ देंगे, ठीक है। तो मैं आज क्लास शुरू करता हूँ, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका से ही। और एक इस क्वेश्चन को हम लास्ट में अब दोबारा जो देखेंगे ना, तो लास्ट में देखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने अगर लिख लिया हो तो लिख लेना, लेकिन लास्ट में दोबारा करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप कल्पना करो कि भाई आपने कभी उबला हुआ अंडा देखा है, ठीक है। उबला हुआ अंडा, ठीक है, उबला हुआ अंडा। पृथ्वी की सतह, आप एक बार साथ साथ लिख भी लेना, ठीक है। पृथ्वी की सतह, यहाँ लिख देता हूँ, पृथ्वी की सतह, सरफेस ऑफ अर्थ। तो मान लेते हैं कि भाई एक उबला हुआ अंडा है, ठीक है। पृथ्वी मतलब अंडे की पृथ्वी से तुलना करते हैं हम, ठीक है, आपको समझाने के लिए, एक उदाहरण के लिए। एक उबला हुआ अंडा है, ठीक है। उसमें एक तो ये ऊपर का भाग होता है, ठीक है, जिसको हम छिलका बोलते हैं, छिलका या शेल, ठीक है। एक फिर अंदर यहाँ पर एक पीला भाग होता है, ठीक है, अंदर, इसको बोलते हैं योक। और ये जो सफ़ेद सफ़ेद भाग है इसको बोलते हैं एल्ब्यूमिन, ठीक है। ये तीन भाग हैं, ठीक है। ऐसी हमारी पृथ्वी में भी, और इसको क्या बोलते हैं, जैसे आपने ऐसा चित्र कभी देखा होगा, मेरे को लग तो रहा है आपने देखा होगा, क्योंकि आप अगर भूगोल के स्टूडेंट हो तो आपने ऐसा देखा होगा। ये तीन भाग होते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं मेंटल, इसको बोलते हैं कोर, और ये हमारा लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर यानी स्थलमंडल, ठीक है। तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है ना, वो कुछ हद तक इसकी तरह है। आंतरिक संरचना, बाहरी सतह की बात मैं नहीं कर रहा, जो आंतरिक संरचना है ना, वो आंतरिक, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कुछ ना कुछ अंडे की तरह है। और इस आंतरिक संरचना में कुछ लेयर्स हैं, ठीक है, तीन तरह की लेयर्स हैं, ठीक है। ये लेयर्स क्या क्या है, मतलब स्तर है, तीन तरह के स्तर हैं। पहले है स्थलमंडल, जिसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है मेंटल, और उसके बाद है कोर, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें कि इस मेंटल के अंदर जो अंतर्जातीय बल होता है, जो अंदर से जो यहाँ पे कुछ बल होंगे, ठीक है, जो इंटरनल फोर्सेस होती हैं, एंडोजेनेटिक फोर्सेस होती हैं, जो अंतर्जातीय बल होता है, वो कुछ ना कुछ अपनी जो ऊपरी सतह है, जो बाहरी सतह है, उसको कुछ ना कुछ प्रभावित करेंगे ही करेंगे, ठीक है। कुछ ना कुछ प्रभावित करेंगे, और कुछ बाहर से भी प्रभावित करेंगे, बाहरी बल भी होंगे, और कुछ इंटरनल फोर्सेज होंगी या अंतर्जातीय बल, ये भी हमारी इसको प्रभावित करेंगे, ठीक है। तो इसको प्रभावित करेंगे, तो उसके बाद क्या होगा कि मान लो ये अंडा है और इसकी तुलना हमने अपनी पृथ्वी से कर दी, ठीक है। अब आप
देखोगे कि जो अंडा है, उबला हुआ अंडा है, उसको आप इतनी ऊपर से किसी मतलब मेज पे या फिर किसी मतलब कहीं भी किसी ठोस जगह पे अगर ऐसे गिराओगे तो उस पर कुछ ना कुछ क्रैक्स आ जाएंगे, उस पर कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे करके कुछ ना कुछ क्रैक्स आ जाएंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ क्रैक्स आ जाएंगे। और ऐसे ही क्रैक्स हमारी धरती पे भी है, हमारी जो पृथ्वी की जो अंतरिक्ष है, ऐसे ही क्रैक्स कुछ हमारी पृथ्वी पे भी है, ठीक है। और इन क्रैक्स, इन पृथ्वी के इन क्रैक्स को, इनको टुकड़ों को हम प्लेट्स बोलते हैं, ठीक है, प्लेट बोले जाते हैं, ठीक है। अब मान लो कि अंडे का जो ऊपरी परत है, जो अंडे की जो टूटी हुई परत है, ठीक है, टुकड़े हैं, शेल है, ये चलने लग जाए तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो उस अंडे को फेंक देना, भाई क्या पता उसके अंदर क्या हो, ठीक है। लेकिन अगर मान लो चलने लग जाए, जैसे हमारी पृथ्वी की प्लेट्स चलती हैं, ये चलायमान हो जाए, चलायमान यानी कि मोबाइल हो जाए, तो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा उसकी जानकारी भी मैं भी आपको दूंगा कि उससे क्या होगा, ठीक है। तो ये तो मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल देने के लिए बताया था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना होती है, लिथोस्फीयर होता है, मेंटल होता है, कोर होता है, इतना तो सबने बेसिक क्लासेस में पढ़ी रखा हुआ। और इन सबको जानने के लिए, इन प्लेट्स को जानने के लिए, और वलित पर्वतों का कैसे निर्माण होता है, घाटियों का कैसे निर्माण होता है, झीलों का कैसे निर्माण होता है, पठारों का कैसे निर्माण होता है, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये जो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी है? प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है, जो कि हमें पृथ्वी की जो अंदर की चीज़ें हैं उनको समझाने के लिए हमें बहुत सारी मददें करती हैं, ठीक है। तो अभी हम, ये तो हो गया, अब हम प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के बारे में बात करते हैं, प्लेट टू प्लेट जो हमारी, उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो प्लेटों के बारे में बात करेंगे। तो भाई तीन तरह की प्लेट, तीन तरह से प्लेट काम करती हैं, ठीक है, प्लेट्स, प्लेट, ठीक है। जो पहली जो प्लेट होती है वो होती है, मान लो ये दो प्लेटें हैं, मान लो ये दो प्लेटें हैं, एक इधर आ रही है, एक इधर आ रही है, ठीक है। इन प्लेटों को हम बोलते हैं कन्वर्जेंट, इंग्लिश में कन्वर्जेंट और हिंदी में अभिसारी, ठीक है। इस अभिसारी में एक एक करके बात करते हैं, इससे क्या बनेगा, उससे दूसरी से फिर क्या बनेगा, तीसरी से क्या बनेगा, तीन फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। तो इससे तीन चीज़ें बनती हैं, ठीक है। उसका मैं आपको डायग्राम बना सकते हो तो बना भी लो, ठीक है। पहले तो ये चीज़ देखो आप, ये तो समझ गए आप, हमने क्या बना दिया, पहले तो वलित पर्वतों का निर्माण होगा, वलित पर्वत बनेंगे, ठीक है, पहली। दूसरी चीज़ क्या होगी? दूसरी चीज़ ये होगी, अब इनको अगर नाम दें, और तीसरी चीज़ ये होगी, ठीक है, तीन चीज़ें। तो इसमें जो सबसे ऊंची चोटी, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पर्वत, ठीक है, ये हो गई घाटी, ठीक है। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे? पर्वत। ये क्या हो गया? पठार। और ये क्या हो गया? घाटी, ठीक है। और जो ये है ना, ये समुद्र के स्तर से भी बहुत नीचे है ये, ठीक है। ये भी घाटी है, ये भी घाटी है, लेकिन ये सबसे निचला जो समुद्र के नीचे भी घाटी है, और ये उत्तर अमेरिका में है, ठीक है, उत्तर अमेरिका में है, डेथ वैली नाम है उसका, ठीक है, आप अपने एटलस में देख सकते हो। ये समुद्र के लेवल से भी नीचे जा चुकी है घाटी, और इसमें अगर जल भराव हो जाएगा, मान लो अगर इसमें जल भराव हो जाएगा, ये जल भराव हो गया, इसमें जल भराव हो गया, तो क्या कहलाएंगी? ये कहलाएंगी झील, ठीक है, ये झील कहलाएंगी। तो आप समझ गए होंगे कि झीलों का जो निर्माण होता है वो इस तरीके से भी होता है, ठीक है। एक तो बर्फ से बताया था हमने झीलों का निर्माण, एक इससे भी झीलों का निर्माण होता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि झीलों का निर्माण कैसे होता है। और ये जो मैं आपको बता दूं, इसके बाद ये हो गया, ठीक है। अब अगर आप नॉर्थ अमेरिका का, तो नॉर्थ अमेरिका में आप देखोगे, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में क्या हुआ, एक प्लेट यहाँ है और एक प्लेट यहाँ है, ठीक है, एक प्लेट यहाँ है और एक प्लेट यहाँ है। तो इन दोनों में क्या हुआ? अभिसरण हुआ, और अभिसरण से क्या हुआ? यहाँ पे रॉकीज बन गए, ठीक है, यहाँ पे रॉकीज बन गए ना, यहाँ पे रॉकीज पर्वत बन गए, ठीक है। तो कुछ यहीं पे है ना, यहीं पे ऐसे निम्न घाट, सबसे उत्तर अमेरिका का सबसे निचला क्षेत्र है ये, सबसे उत्तर अमेरिका का सबसे निचला क्षेत्र है, और इसको बोलते हैं मृत घाटी, डेथ वैली, ठीक है। और कुछ यहीं पे एक ऐसे बना रखा है, और इसका नाम क्या है? कोलंबिया का पठार, ठीक है। तो समझ में आया आपको कि एक ही
मतलब 2 प्लेट ऐसे एक ही अभिसरण से, अब 2 प्लेट कैसे हो सकती हैं? देखो अब आप ये बोलोगे कि सर 2 प्लेटों से एक से निर्माण हो गया, फिर उससे अंतर पर्वतीय पठार भी बन गया और उससे फिर ये घाटी भी बन गई। तो ऐसा क्या होता है कि देखो आप एक एग्जाम्पल देखो, अब एक तरफ तो उल्टो और एक ट्रक टकराए, ठीक है, तो टक्कर तो ज़्यादा होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होगा? उल्टो का होगा, ठीक है। और दूसरी जगह एक फॉर्च्यूनर और एक ट्रक हो, तो उसमें कुछ ज़्यादा नुकसान होगा तो उसका भी, लेकिन उसका भी ज़्यादा होगा, ठीक है। और अब 2 ट्रक आपस में, तो उनका भी अलग हुआ, तो 2 प्लेट क्या पता 2 अलग अलग चट्टाने हो, ठीक है, कुछ ठोस चट्टाने हो, कुछ थोड़ी कमज़ोर चट्टाने हो, कुछ लाइमस्टोन चूने पत्थर की चट्टान हो, ज़्यादा जब होगी अंदर, मतलब कुछ अगर कमज़ोर होंगी वो टूट गई होंगी, ठीक है। और वलित पर्वत कैसे बनते हो तो मैंने पिछली क्लास में बता दिया था। कुछ चट्टानें ऐसी होती हैं जो ज़्यादा ठोस होती हैं और वो टूट नहीं पाती, उससे क्या बनते हैं? उससे अंतर पर्वतीय पठार बनते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसी होती हैं जैसे एक प्लेट ज़्यादा ठोस होगी, एक प्लेट चूना पत्थर वाली होगी, या फिर उससे भी सैंड वाली होगी, ठीक है, तो ज़्यादा तेज और वो नीचे चली जाएगी, ठीक है, नीचे जाएगी तो पिघल जाएगी, फिर मैग्मा का उद्गम होगा, उससे ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है, ठीक है, वो भी आगे बात करेंगे। और इसकी सबसे ऊँची चोटी कौन सी है? इसकी सबसे ऊँची चोटी है माउंट देनाली, ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब दूसरी तरीके की बात करते हैं। ये तो था अभिसारी, 2 प्लेट आपस में मिलेंगी तब। अब जो दूसरी प्लेट है, जो दूसरी चीज़ है, उसमें है कि दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है, ठीक है, दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर जाएंगी, तो उससे क्या होगा वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अब मान लो ये 2 प्लेटें हैं, एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, ये एक दूसरे से दूर जा रही है, ठीक है, एक दूसरे से दूर जाएंगी तो उसको बोलेंगे डाइवर्जेंट, यानी अपसारी, ठीक है, अपसारी। अब इससे क्या निर्माण होगा? इससे होगा निर्माण ब्रंज घाटी का निर्माण होगा, इससे ब्लॉक पर्वतों का निर्माण होगा। इनसे कैसे होगा? अभी मान लो एक लड़का है, ठीक है, वो ऐसे एक बेंच पे बैठा है, ठीक है, ऐसे एक बेंच पे बैठा है, ठीक है। मैंने एक मशीन को बोला कि एक दोनों तरफ से बल लगाए, ठीक है, एक ने इस तरफ से बल लगाया, एक ने इस तरफ से फोर्सेस लगाई, और बीच में कुछ क्रैक भी आ गया, ठीक है, कुछ क्रैक आ गया, तो उसके बल लगने, मतलब फोर्सेस लगने के बाद जो वो टूटेगी, तो इस बच्चे के साथ क्या होगा? इस बच्चे के साथ क्या होगा? ये नीचे गिर जाएगा और यहाँ पे गैप आ जाएगा, ठीक है, गैप आ जाएगा। तो कुछ ऐसा ही हमारे इसके साथ होगा, ठीक है। अब मान लो ये प्लेट है, ठीक है, इस प्लेट में यहाँ भी फोर्सेस लग रही है और यहाँ पे भी फोर्सेस लग रही है। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि नीचे हमारे मेंटल में मैग्मा है, ठीक है, मैग्मा ऊपर आने के लिए फोर्स लगाएगा, ठीक है। कोई अगर आप इस तरह के पेन को आप अगर तोड़ोगे बीच में से, ठीक है, तो कुछ मुड़ जाएगा, तो ये क्या होगा? ये ऐसे मुड़ जाएगी, ठीक है, ऐसे मुड़ जाएगी है। और यहाँ पे क्या लग रहा है? यहाँ पे मैग्मा का दबाव लग रहा है, ठीक है, मैग्मा का दबाव लग रहा है। और कुछ यहाँ पे ऐसे ऐसे क्रैक्स, यहाँ पे क्रैक्स आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, और क्रैक्स आने शुरू हो जाएंगे तो ये टूट जाएगी, क्रैक हो जाएगी, तो उसमें क्या हो जाएगा? उसमें क्या आ जाएगा? गैप आ जाएगा। तो अगर मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊं, मान लो ये प्लेट है और यहाँ पे ये दोनों तरफ फोर्सेस लग रही हैं और यहाँ पे मैं हूँ, ठीक है, और यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे क्रैक्स आए हुए, ठीक है। तो कुछ सालों बाद ये प्लेट ऐसी हो जाएंगी, ये प्लेट कुछ ऐसी हो जाएंगी, ठीक है, ये कुछ प्लेटें ऐसी हो जाएंगी और यहाँ पे अब मैं हूँ कुछ सालों बाद, ठीक है। ठीक है, तो इनसे ये इसका निर्माण हुआ, ये हुई ब्रंज घाटी, ठीक है, ब्रंज घाटी। और ये अगर यहाँ पे पानी का जमाव, अगर पानी का भराव हो जाएगा तो इससे भी झील का निर्माण हो जाएगा, तो एक और झील का निर्माण हो गया। और दूसरी चीज़ क्या, इससे भी कुछ मतलब जैसे अब ऊंचाई पे है और ये तो ऊंचाई वाला क्षेत्र है ना, ये निचला क्षेत्र है, तो इस ऊंचाई वाले क्षेत्र को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ब्लॉक पर्वत माउंटेन्स, ठीक है। तो ये भी हमें समझ में आ गया कि भाई अभिसारी से क्या होगा, अपसारी से क्या होगा, अभिसारी से क्या होगा, ठीक है। ये प्लेटें हमारा निर्धारण करती हैं कि हमारी क्या चीज़ होगी, क्या चीज़ नहीं होगी,
ठीक है। प्लेटों के बारे में मैं आपको ना, अभी मेरे पास डिजिटल ब्लैक बोर्ड तो है नहीं जो मैं आपको पिक्चर्स वगैरह दिखा सकता हूँ, क्योंकि अभी इतना है नहीं मेरे पास, बजट नहीं है मेरा। लेकिन मैं आपको अपनी PDF भी भेज दूंगा, और मैंने थंबनेल में भी फ़ोटो लगा रखी है प्लेटों की, ठीक है। वैसे भी अगर आप गूगल पे जाके देख लोगे तो आपको मिल जाएगी प्लेटों की, वो मिल जाएगी आपको फ़ोटो, ठीक है। तो ये तो हमारा दूसरी तरह की प्लेटें। अब एक तीसरी तरह की प्लेटें होती हैं, उनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तीसरी रूपांतरण बोलते हैं उनको, रूपांतरण या फिर ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, ठीक है। ये प्लेटें कैसी होती हैं? ये प्लेटें ऐसी होती हैं, ठीक है। ये दो प्लेटें हैं, ये दो प्लेटें हैं, और ये एक इधर जा रही है, एक इधर आ रही है, और ये आपस में फंसी हुई हैं, एक दूसरे में फंसी हुई हैं, आपस में रगड़ खा रही हैं, ठीक है। ये प्लेटें ऐसी है। इसके बारे में जब इसका कॉन्सेप्ट आएगा ना, जब इसका सिद्धांत आएगा, जब हम अगले और कोई सा, जब इससे कुछ ना कुछ किसी चीज़ का निर्माण होगा, तब मैं आपको इसका सिद्धांत बताऊंगा, ठीक है। तो अभी तो आप सिर्फ ये जान लो कि 3 तरीक़ों की प्लेटें होती हैं, 3 तरह के मोशन होते हैं हमारी प्लेटों के अंदर, ठीक है। अब ये भी हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि अब आने वाली क्लासेस में मैं आपको जलवायु भी बताऊंगा, ठीक है, और साउथ अमेरिका भी पढ़ेंगे, एशिया भी पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ पढ़ेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी था आपको अभी आगे लेके आने में, और जो क्वेश्चन था उसको पढ़ने में। आप अभी रुक जाओ, जब क्लास का जब खत्म होने वाली होगी ना, तब आप मेरे को उस क्वेश्चन का आंसर आप खुद दोगे, ठीक है। तो अभी आप एक काम करो, एक फ्रेश पेज ले लेते हैं, और फ्रेश पेज पे एक बीच में लाइन, ठीक है। ये हमारा इक्वेटर है, ठीक है, ये हमारा इक्वेटर है, 0 डिग्री इक्वेटर। और अब क्या करेंगे, ये हमारा साउथ अमेरिका, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। तो एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, ठीक है। यहाँ पे क्या बन गए? वलित पर्वत बन गए, ठीक है। वलित पर्वतों का निर्माण हो गया, ठीक है। भैंस घाटी भी बता दी मैंने, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पे ये एक प्लेट है जिसका नाम है नाजका प्लेट, नाजका प्लेट, ठीक है। ये नाजका प्लेट ऐसे जा रही है, और साउथ अमेरिका की प्लेट ही ऐसे आ रही है, ठीक है। और इसी कारण से यहाँ पर भी वलित पर्वतों का निर्माण हुआ है, ठीक है। वलित पर्वतों का निर्माण हुआ है, और इन वलित पर्वतों को क्या बोलते हैं? एंडीज। आप अपनी एटलस में देख लेना, एंडीज है। और ये हिमालय पर्वत के बाद, हिमालय पर्वतों के बाद दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। हिमालय पर्वत के बाद सेकंड नंबर पे आते हैं, और दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है इसके पास। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का मतलब है नॉर्थ टू साउथ सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इतनी लंबी पर्वत श्रृंखला किसी के पास नहीं है जितनी लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज के पास है, ठीक है। अब आने वाली जब हम आपको जलवायु पढ़ाऊंगा, मैं आपको जलवायु पढ़ाऊंगा, तो आपको ये भी बताऊंगा कि यहाँ पे एक मरुस्थल है, ठीक है। USA और मैक्सिको की सीमा पे है, वो है कैलिफोर्निया का मरुस्थल। और एक मरुस्थल यहाँ पे है, ठीक है। और उस मरुस्थल का नाम है, यहाँ पर नहीं, थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ से है, और उसका अटकामा का मरुस्थल। ये दोनों गर्म शुष्क मरुस्थल है, ठीक है। और आपको इस बात का भी पता चल जाएगा कि हमेशा जो शुष्क मरुस्थल है वो पश्चिमी छोर पे क्यों होते हैं, ठीक है। पश्चिमी छोर पे क्यों होते हैं? और एक जलवायु सिखाने से, जब मैं आपको जलवायु सिखाऊंगा, तो उसमें 2 रेखाएं बहुत ज़रूरी होती हैं, ठीक है। दोनों रेखाएं मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, और आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना आपको जलवायु आएगी नहीं, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। तो इस सी को बीच में से काटती है एक लाइन, ठीक है। और इसको बोलते हैं कर्क रेखा। और ये कर्क रेखा कहाँ होती है? ये कर्क रेखा होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे कर्क रेखा होगी हमेशा, ठीक है। और तो 30 डिग्री कहाँ होगी? 30 डिग्री कुछ इसके ऊपर से होगी, कुछ यहाँ पे 30 डिग्री होगी, ठीक है। ये गलत हो गया, ये कुछ यहाँ पे है, ये मरुस्थल यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे है कैलिफोर्निया मरुस्थल। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो नीचे वाला सी है,
इसको कौन सी काटेगी, इसको काटेगी मकर रेखा, मकर रेखा। और ये कहाँ होती है, ये 23.5 डिग्री साउथ, ये 23.5 डिग्री साउथ होती है। तो 30 डिग्री कहाँ होगी, 30 डिग्री कुछ यहाँ होगी, ये 30 डिग्री साउथ, ये 30 डिग्री नॉर्थ। तो जलवायु सिखाने के लिए मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जलवायु के लिए, ठीक है। तो हमेशा जो मरुस्थल, जो गर्म शुष्क मरुस्थल होते हैं, वो हमेशा इस पेटी के अंदर होंगे, इस पेटी के अंदर होंगे यहाँ पर, ठीक है, इस पेटी के अंदर होंगे। और ये अटकामा का है, अटकामा का मरुस्थल है। हमेशा 23.5 से 30 डिग्री के बीच में गर्म मरुस्थली मिलेंगे, ठीक है। आप कहीं भी देख लो, पश्चिमी छोर पे मिलेंगे, इंडिया में देख लो, साउथ अमेरिका में देख लो, नॉर्थ अमेरिका में देख लो, कहीं भी देख लो, पश्चिमी छोर पे ही मरुस्थल ज़्यादा मिलेंगे। उसका भी रीज़न मैं अपनी आने वाली क्लासेस में आपको बता दूंगा। जो मेरी आने वाली क्लास है वो इसी के ऊपर है, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अभी कुछ साउथ अमेरिका के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि इसकी सबसे ऊँची चोटी, नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊँची चोटी कहाँ है और क्या नाम है, जिसका नाम भी बदल दिया था, पढ़ाया था, माउंट देनाली। ये कुछ 6200 मीटर ऊंची है लगभग, है ना। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है यहाँ पर, उसका नाम आप एटलस में देख कर बताओ कौन सी है। अकोनकागुआ पाएंगे, अकोनकागुआ। ये लगभग 6900 मीटर ऊंची है अकोनकागुआ, ठीक है। तो ये हो गया नाजक का प्लेट हो गई, अटकामा हो गया, ठीक है। ये तो जलवायु की क्लासेस में हम देख लेंगे, ठीक है। तो अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं इक्वेटर के बारे में। इक्वेटर के बारे में एक जानकारी दे देता हूं आपको। इक्वेटर पे एक दिन आता है, इक्विनॉक्स बोलते हैं उसको, और उस दिन का खास मतलब क्या होता है, 21 मार्च वाले दिन है ना, सूरज लंबवत, सूरज जो है वो इक्वेटर पे लंबवत आ जाता है। मतलब कि उस दिन समान दिन और समान रात दोनों समान आ जाते हैं, ठीक है। समान दिन और समान रात अवधि वाला दिन कौन सा होता है, 21 मार्च। 21 मार्च को जो हमारा सूरज है वो लंबवत आ जाता है इक्वेटर पे, ठीक है। इक्विनॉक्स भी हो गया। अब हम, ये आपको समझ में आ गया प्लेटें कैसे काम करती हैं। ये एक प्लेट इधर से आई, ये प्लेट वलित पर्वतों का निर्माण कर दी, यहाँ पे नाज का प्लाट है, यहाँ भी वलित पर्वतों का निर्माण हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा भी हुआ होगा, कुछ ठोस चट्टानें आपस में हुई होंगी और यहाँ पे ब्रंश घाटी बन गई होगी, जैसे कि यहाँ पे बनी है, जैसे कि यहाँ पर बनी है, कौन सी है, डेथ वैली, डेथ वैली है ना। यहाँ पे कोलंबिया का पठार बन गया। तो ऐसे ही हमारे यहाँ भी, ऐसे ही यहाँ पर कुछ ना कुछ बना हुआ। तो अभी साउथ अमेरिका तो हम पढ़ नहीं रहे, अभी तो नॉर्थ अमेरिका पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो साउथ अमेरिका पे आएंगे तब इसकी बात भी करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता था कि भाई इन वलित पर्वत या घाटियाँ या झील बनने के कारण पीछे का क्या कारण है, पीछे का कारण है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। अब ज्वालामुखी से कैसे पर्वत बनते हैं तो वो और देख लेते हैं, ठीक है। वो देखने के लिए मैं आपको क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर ही समझा देता हूँ मैं कि आपको कैसे क्या होता है, ठीक है। इसको भी रब कर देता हूँ मैं अभी आपको ये तो आएगा नहीं, बनाना तो आएगा नहीं, लेकिन मैं आपसे बनवा दूँगा, आप टेंशन ना लो, मैं आपसे बनवा दूँगा। जो ये है ना, ये इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, इस क्षेत्र को बोलते हैं सरकम प्रशांत क्षेत्र, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, सरकम प्रशांत क्षेत्र का मतलब होता है कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ये तो आपने नाम सुना ही होगा, परी प्रशांत अग्निवलय, ये इसकी हिंदी में है और इंग्लिश में है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन मतलब ये तो सुना ही होगा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। तो इसमें क्या है ना कि अब आपको ये एशिया है, समझ ही गए हो गए आप, ये तो एशिया है, ठीक है। ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ठीक है। तो ये जो है ना ये सरकम प्रशांत क्षेत्र है। तो इसमें अब इसकी हमें क्या बतानी थी, इसकी हमें भूभौतिकीय
विशेषताओं के बारे में बताना था। तो भूभौत की विशेषताओं के बारे में आप क्या बताओगे कि भाई एक प्लेट यहाँ है, एक प्लेट यहाँ है, दोनों के प्लेट में आपस में भिड़ी और क्या बन गई, वलित पर्वत। तो आप क्या यहाँ पे क्या बताओगे कि वलित पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक है, वलित पर्वतों का निर्माण होता है। ये भिड़ेंगी तो कंपन भी महसूस होगा, तो उससे क्या आएगा, भूकंप भी आएंगे। ठीक है, भूकंप आएंगे तो कुछ एक प्लेट ऐसी होगी जो अंदर धंस जाती है। एक प्लेट जो दो प्लेट ऐसे मिलेंगी ना, तो एक प्लेट अंदर धंस जाएगी। अंदर धंस जाएगी तो वो चट्टान पिघल के फिर क्या बनेगी, ज्वालामुखी। तो यहाँ पे क्या होगे, ज्वालामुखी भी आएंगे। ठीक है, अगर ये ज्वालामुखी, ठीक है, ज्वालामुखी से द्वीप भी बन जाते हैं। द्वीप के जैसे हमारा अंडमान निकोबार है, हमारा जो अंडमान निकोबार है वो भी पानी के अंदर से ज्वालामुखी फटेगा, फिर ठोस हो जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर ठोस हो जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर ठोस, और ऊपर आने के बाद एक पूरा बड़ा द्वीप बना देता है। तो यहाँ पे क्या होगा, द्वीपों का निर्माण भी होगा, द्वीपों का निर्माण भी होगा। ठीक है, अगर आप मान लो 50 शब्द इस पे, 50 शब्द इस पे, 50 शब्द इस पे, 50 शब्द इस पे, और ये डायग्राम ये बना के अगर आप लिख दोगे क्वेश्चन को पेपर में, तो आपको लगता नहीं कि आपको अच्छे नंबर आएंगे? लगता होगा अच्छे नंबर आएंगे। और ये तो तीसरा चौथा दिन है आपका मेरे साथ। ठीक है, अभी तो हमने शुरुआत की है, तो आपको नहीं लगता कि जब हम अंत तक जाएंगे, हमारी क्लासेस को ख़त्म करेंगे, तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से, मतलब जो अभी तो बिगिनर हैं, एडवांस लेवल तक जो मैं आपको लेके जाऊँगा, चौथे दिन में जब आपका ये हाल है, तो जब एडवांस में जाएंगे तो अब आपका क्या होगा देख लो। ठीक है, तो ये तो सिर्फ आपको ये बताने के लिए बताया था कि भाई हमारे कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, क्योंकि जानकारी तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट भी अगर साथ में होगा। अगर आप मान लो मैं आपको अगर 100 मोती दूँ, ठीक है, मैं आपको 100 मोतियाँ दे देता हूँ, ठीक है, लेकिन आप मेरे को ये बोलोगे कि भाई मैं उन मोतियों को रखूँगा। ठीक है, लेकिन मोतियों का मतलब है कि पीडीएफ, अगर आप नेट से पीडीएफ निकालोगे, पीडीएफ वहाँ से निकालोगे, पीडीएफ कलेक्टर बन जाओगे, लेकिन पीडीएफ कलेक्ट करने के बाद जब आप रखोगे कहाँ उनको। लेकिन अगर मैं वहीं आपको ये बोलूँ कि मैं आपको 100 मोतियाँ भी दे रहा हूँ और उसके बाद एक धागा भी दे रहा हूँ, ठीक है, तो आपके मुँह पे मुस्कुराहट आ जाएगी और आप क्या करोगे, उन मोतियों के उस धागे में पिरोके और उसकी माला बना दोगे। ठीक है, तो मैं वही काम करूँगा, मैं आपको जानकारी तो दूंगा ही दूंगा, और जानकारी ज़रूरी भी है, लेकिन जानकारी के साथ साथ उस जानकारी का कारण कि वो ऐसा बना क्यों। अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे 2 प्लेटें हैं, नज का मतलब ये 2 प्लेटें हैं, साउथ अमेरिका की प्लेट है और प्रशांत महासागर की प्लेट है, जो भी आपस में टकराई तो यहाँ पे एंडीज बन गए ना, यहाँ पे रोकीज कॉर्डिलेरा बन गया। ठीक है, कुछ ब्रंश मतलब कुछ घाटियाँ भी बनी है, कुछ पठार भी बने हैं। तो पठार कैसे बने, ठीक है, वो सब कुछ आप लिख दोगे। भूकंप भी आए होंगे, भूकंप भी आएंगे, ज्वालामुखी आएगा, ज्वालामुखी से द्वीप कैसे बनते हैं, ज्वालामुखी से द्वीप कौन से, मैं आपको ये भी बता देता हूँ ज्वालामुखी से कौन से द्वीप बने हैं। ज्वालामुखी से यहाँ पे कुछ द्वीप है, यहाँ पे कुछ द्वीप है। ठीक है, ये 1 नंबर क्या है, ये 1 नंबर है मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी है ना। ठीक है, और ये 2 नंबर क्या है, 2 नंबर है कैरेबियन सी। ठीक है, और इन द्वीपों को क्या बोलते हैं, इन द्वीपों को बोलते हैं कैरिबियाई द्वीप। तो ये द्वीप कैसे बने, ये द्वीप कैसे बने, यहाँ पे अंदर ज्वालामुखी, ये 2 प्लेट थी आपस में टकराई, एक प्लेट नीचे गई, वो ज्वालामुखी का उद्गम हुआ, ज्वालामुखी ठोस होती गई, ठोस होती गई, ठोस होती गई, ऊपर आगे, ऊपर आगे, ऊपर आगे, ऊपर आने के बाद ये क्या बन गए, द्वीप बन गए, जैसे कि हमारा अंडमान निकोबार द्वीप बना है। तो ये सारी बातें मैं अपनी अगली बार आने वाली क्लासेस में करूँगा। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट बात, मैंने आपके लिए सीसेट का भी प्रोग्राम चालू कर दिया है। मैंने अभी तक अपनी एक वीडियो डाली है, रीजनिंग की क्लास है, उसमें मैंने आपको सिलेबस भी बताया है, जितना भी सिलेबस आता है सीसेट में। ठीक है, और क्लॉक रीजनिंग में क्लॉक की क्लास मैंने शुरू कर दी है, पहली क्लास शुरू कर दी है मैंने, और हमारी अब लगातार क्लास इन 2 सब्जेक्टों पे आती रहेंगी, एक ज्योग्राफी पे और एक सीसेट के। तो इससे क्या होगा, हमारे सीसेट भी ज़्यादा मतलब अच्छी तरीके से तैयार होता जाएगा, जिससे हमारे प्रीलिम्स की कोई, क्योंकि अगर आपका प्रीलिम्स में सीसेट ही क्लियर नहीं होगा तो प्रीलिम्स की तो कोई मतलब प्रीलिम्स का आपका पेपर चेक भी नहीं होगा। ठीक है, तो वो भी अगर आप चाहो तो वो क्लास भी देखो, और ये तो क्लास है ही। और आने वाले टाइम में मैं पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और जितने भी जो सब्जेक्ट हैं जो मैं पढ़ा सकता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए थैंक यू, और पढ़ते रहो, अच्छी तरीके से पढ़ते रहो। मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा दिल में ये नहीं सोचना कि भाई हमें दर्द मिलेगा तो ही हम पढ़ाई करेंगे, ऐसा नहीं है। आनंद लेते हुए भी, मज़े लेते हुए भी आप पढ़ाई कर सकते हो, अच्छे तरीके से पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, अपना मेंटल भी प्रिपेयर रहना है और हेल्थ भी अपनी सही रखनी है, फिजिकल और मेंटली दोनों तरीके से हमें फिट रहना है। ठीक है, तो ये तो हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, मैंने देखो आपका एक क्वेश्चन करा दिया ना, तो ऐसे ही क्वेश्चन मैं आगे एक क्वेश्चन ऐसे कराता रहूँगा मैं अपनी पूरी क्लास में, और आने वाली क्लासेस में हमारी जलवायु और कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है नॉर्थ अमेरिका के, वो भी करा देंगे। ठीक है, तो आशा है कि आपको अच्छी क्लास लगी होगी, अगर अच्छी क्लास लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, और धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।